चैप्टर नंबर 14 हाउस फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। पिछले चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा कि रॉबिन्सन एक सपना देखता है जहाँ पर वो अपने सभी नियर एंड डियर वन से मिलता है, अपनी वाइफ से मिलता है, अपनी मदर से मिलता है। वहाँ दो आदमी आते हैं जो रॉबिन्सन को हथियार और गन पाउडर बेचना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसके पास में इतना गन पाउडर होता है तो वो उसे खरीदने के लिए मना कर देता है। तो फिर वो दोनों आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और रॉबिन्सन वहाँ से भागता है और इतने में उसका सपना टूट जाता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 में आगे क्या हुआ। लेट्स बिगिन। आई डोंट मूव टू द फ्रूट वैली बट आई डिसाइड टू बिल्ड अ हाउस हेयर। रॉबिन्सन को जो फ्रूट वैली मिलती है वहाँ पर वो परमानेंटली तो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन वहाँ पर वो घर बनाने के बारे में सोचता है। वो बोलता है आई विजिट द वैली वेरी ऑफन, और कभी कभार जब उसका मन होता है तो वो वैली को विजिट करता है। स्टेप बाय स्टेप आई बिल्ड अ हाउस हेयर, और वो धीरे धीरे अपना घर बना लेता है वहाँ पर। द हाउस इज़ अ स्मॉल, आई मेक अ डबल फेंस अराउंड द हाउस। अब रॉबिन्सन बोलता है कि घर उसने छोटा बनाया है, लेकिन उसकी जो फेंसिंग है वो मैंने डबल रखी है। द हाउस इज़ प्रोटेक्टेड लाइक अ कासल। मैंने इस घर की प्रोटेक्शन पूरे एक किले की तरह की है, घेराबंदी इस तरीके से उसने की हुई है इसकी। अगेन आई यूज़ अ लेटर व्हेन आई वांट टू गो इनसाइड, और उसका तरीका सेम है। यहाँ पर भी आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो नसैनी का यूज़ करता है उस फेंस के ऊपर से जाने के लिए। एंड इनसाइड आई हैव स्टेयर्स इन वन कॉर्नर ऑफ द फेंस। अब फेंस के एक कॉर्नर पर अंदर की तरफ एक स्टेयर्स उसने बनाई हुई हैं जिससे वो फेंस के ऊपर से जा सकता है चढ़ के। आई यूज़ द स्टेयर्स व्हेन आई गो आउटसाइड, और जब मुझे बाहर जाना होता है तो वो बोलता है कि मैं स्टेयर्स का यूज़ करता हूँ। एंड आई यूज़ द लेटर व्हेन आई गो इनसाइड, और बाहर से जब मुझे अंदर आना होता है तो मैं नसैनी का यूज़ करता हूँ। द एक्टिविटी टेक्स द होल अगस्त एंड द बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर, और इस एक्टिविटी में तकरीबन उसे 1.5 महीना लग जाता है, पूरा अगस्त का महीना और सितंबर का स्टार्टिंग। बट आई इन्जॉय इट अलॉट, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसको करने में। द फ्रूट वैली गिव्स मी सो मच एनर्जी, और फ्रूट वैली इतनी शानदार है कि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। आई फील सो हेल्दी एंड सो स्ट्रॉन्ग हेयर। फल खाकर मैं काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। समटाइम व्हेन आई एम इन द वैली एट नाइट आई वॉच द मून एंड द स्टार्स। कभी कभार जब मैं वैली वाले घर पर रुकता हूँ रात में, तो मैं तारों भरी रात और चंद्रमा स्काई के अंदर देखता हूँ। आई थिंक अबाउट माई वाइफ, मुझे मेरी वाइफ की याद आती है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। अबाउट माई फैमिली इन इंग्लैंड, और अपनी फैमिली जो इंग्लैंड में रहती है उसके बारे में भी सोचता हूँ। आई नो दैट दे सी द सेम मून, और मुझे पता है कि जो चांद को मैं देख रहा हूँ वो भी इसी चांद को देख रहे होंगे। दे सी द सेम स्टार्स, जो स्टार्स मैं देख रहा हूँ वो भी उन्हीं स्टार्स को देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। आई थिंक अबाउट माई फैमिली वेरी ऑफन, और मुझे रह रहकर फैमिली की याद आती रहती है। आई विश द बेस्ट फॉर देम, और मैं उनके लिए अच्छे की कामना करता हूँ। आई ऑल्सो थिंक अबाउट ऑल द पीपल हु सी द मून, अब मैं उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूँ जो सेम मून को देख रहे हैं जिसको भी मैं देख रहा हूँ। आई थिंक अबाउट द प्लेसेस वेयर दे लिव, और मैं उन जगहों के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ से लोग उस मून को देखते हैं। आई फील कनेक्टेड विद दैम, और मैं उन सभी लोगों के साथ में एक कनेक्शन को फील कर सकता हूँ। समटाइम्स आई फील कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स, और कभी कभार तो मुझे एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में भी फील होता। आई ऑल्सो थिंक अबाउट गॉड, मैं भगवान के बारे में सोचता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चंस फॉर गॉड, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ। आई आस्क हिम व्हाई एम आई ऑन दिस आइलैंड, मुझे भगवान से ये पूछना है कि मैं इस आइलैंड पर क्यों फंस गया हूँ। वाई एम आई स्टिल अलाइव व्हेन माई फ्रेंड्स आर ऑल डेड, तो मैं जिंदा क्यों हूँ जबकि मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं। आई डोंट हैव आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, मेरे पास में इन सवालों के जवाब नहीं है। बट आई बिलीव गॉड, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। आई बिलीव दैट ही नोस वट इज़ ही डूइंग, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इट इज़ द टाइम व्हेन द रेनी सीजन स्टार्ट्स, और ये बारिश का समय है, बारिश का मौसम यहाँ से शुरू हो जाता है। द रेनी सीजन कॉन्टीन्यूस, और बारिश होती रहती है अंटिल द मिडल ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मिड तक ये बारिश का सीज़न चलता है। इट इज़ माई फर्स्ट ईयर ऑन द आइलैंड, मेरा ये आइलैंड पर पहला
साल है और ये पहला ही बारिश का सीज़न मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। व्हेन द रेन एंड, जब बारिश ख़त्म होती है, आई रिटर्न टू माई वैली हाउस, और मैं अपने वैली के घर पर वापस लौट जाता हूँ। आई सी दैट द फेंस इज़ ऑल ग्रीन, और जब मैं वापस वैली के घर पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो फेंस थी वो पूरी हरी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो वाइन्स हैं वो उगाई हैं। न्यू लीव्स आर ग्रोइंग एवरीवेयर, हर तरफ नए नए पेड़ पौधे लग रहे हैं। इट इज़ ओनली ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल बिकॉज इट इज़ रियली हार्ड टू सी द हाउस, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है क्योंकि किसी को उसका घर दिखाई नहीं देता तो उसका घर प्रोटेक्टेड रहता है इससे। द लीव्स क्रिएट शेडो, और जो लीव्स हैं उनसे छाया भी बनती है। इट इज़ वेरी नाइस टू स्टे हेयर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर रहना। आई वॉन्ट टू मेक अ फेंस फ्रॉम द सेम वुड अराउंड माई फर्स्ट हाउस टू, और यहाँ पर जो लकड़ी है उसी को लेकर मैं अपना जो पहला मेरा घर है जो बीच पर है उसमें भी फेंसिंग बना देता हूँ। When the rainy season is finished, I put my corn in the ground, और जब रेनी सीज़न फिनिश हो जाता है तो मैं अपने जो कॉर्न थे मेरे पास में उसे ग्राउंड में बो देता हूँ। आई हैव अ बैड फीलिंग दैट समथिंग बैड कैन हैपन, अब मुझे थोड़ा सा एक बैड इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है। आई ओनली यूज़ अ हाफ ऑफ द कॉर्न, और मैं केवल आधे कॉर्न का ही यूज़ करता हूँ, मैं उन्हीं को प्लांट करता हूँ। इट इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज नो कॉर्न ग्रोस अप, लेकिन ये अच्छा आइडिया भी था क्योंकि कोई भी कॉर्न ग्रो नहीं करता। आई पुट द सेकेंड हाफ ऑफ द कॉर्न इन द ग्राउंड बिफोर द नेक्स्ट रेनी सीजन, अब क्या होता है अगली साल मैं रेनी सीजन से पहले वो बचे हुए कॉर्न जो मेरे पास थे उनको बो देता हूँ। दिस टाइम द कॉर्न ग्रोज अप, इस समय जो कॉर्न होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। नाउ आई हैव अ स्मॉल फार्म ऑन द आइलैंड, अब इस आइलैंड पर मेरे पास में एक छोटा सा फार्म है। आई सी दैट द सीजन्स ऑन द आइलैंड आर डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में जो एक्चुअली वेदर होता है उससे इस आइलैंड का वेदर काफ़ी अलग है। द सीजन्स आर नॉट स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर, यहाँ जैसे कि इंग्लैंड में होता है विंटर सीजन, ऑटम सीजन, समर और स्प्रिंग सीजन, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव 2 रेनी एंड 2 ड्राई सीजन्स, यहाँ पर भी 4 मौसम होते हैं लेकिन 2 रेनी सीजन होते हैं एंड 2 ड्राई सीजन्स होते हैं। विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन नाउ प्लान व्हेन टू पुट कॉर्न इन द ग्राउंड, अब इस सीज़न का मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका है जो आइलैंड पर है, मुझे इससे बेस्ट आइडिया मिलता है कि मुझे कब अपने भुट्टो की खेती करनी है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्या हुआ इसके आगे हम अगले चैप्टर में देखेंगे। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।